Question number 3 of exercise 1.3 is find that following pairs of set are equivalent or non-equivalent. इस क्वेश्चन के जो है वो 7 पार्ट्स हैं। मैंने इसमें से वो पार्ट्स जो नॉन इक्वलेंट थे वो सेपरेट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें दो सेट हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 और बी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 7। अब बी सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो ए सेट के एलिमेंट के साथ नहीं बन रही। इस वजह से हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो नॉन इक्वलेंट सेट है। अब हम इसका आंसर कैसे देंगे? आंसर में हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी, सो सेट्स ए एंड सेट बी आर नॉन इक्वलेंट सेट्स। और अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम कैसे लिखेंगे? उसके सिंबल के साथ, यानी इक्वलेंट के सिंबल को कट कर देंगे तो ये नॉन इक्वलेंट का सिंबल बन जाएगा। अब है जी फिफ्थ पार्ट, उसमें भी दो सेट ही गिवन है, ए और बी, और ए सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और जो कि 5 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के एलिमेंट हैं एल एम एन ओ जो कि 4 एलिमेंट्स हैं, और ए सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बी सेट के एलिमेंट के साथ नहीं इस्टेब्लिश हो रही। सो ये ए और बी ये दोनों सेट क्या होंगे? ये नॉन इक्वलेंट सेट होंगे। और स्टेटमेंट अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह ही उसकी स्टेटमेंट या उसका आंसर देंगे। सिक्स पार्ट में हमें फिर जो है वो दो सेट गिवन है ए और बी, बट फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट में हमें जो सेट ए और बी जो थे वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, और 6 और 7 पार्ट में जो हैं सेट वो हमें टेबुलर की बजाय डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। ए सेट के 6 पार्ट में ए सेट के में क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, और बी सेट इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। एक में एलिमेंट्स की तादाद है 4 और बी सेट में एलिमेंट की तादाद है 3। सो इनके दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस डेवलप नहीं हो रही। सो ए और बी जो होंगे वो किस तरह के होंगे? नॉन इक्वलेंट सेट्स होंगे। 7 पार्ट में फिर दो सेट हैं ए और बी, और स्टेटमेंट क्या है? द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ये ए सेट है, और बी सेट की स्टेटमेंट क्या है? द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। हमें पता है पाकिस्तान फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं, यानी इसका मतलब इसमें एलिमेंट, और वो कौन से होते हैं? ग्रीन एंड वाइट। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स कितने हुए? 2, और ए सेट के एलिमेंट कितने हुए? 5। अब उनके दरमियान जो है वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस डेवलप या इस्टेब्लिश नहीं होती। सो ए और बी जो होंगे वो नॉन इक्वलेंट सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये सारे पार्ट जो हैं वो रिलेटेड हैं इक्वलेंट सेट से। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वलेंट सेट है? इस सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो सेट हैं ए और बी, और ए सेट के एलिमेंट हैं ए और बी सेट के एलिमेंट है एक्स और वाई। अब दोनों के दरमियान ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो रही है। सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट। और मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको कैसे लिखेंगे? ए इज़ इक्वलेंट टू सेट बी। और इसका आंसर स्टेटमेंट में कैसे देंगे? इट इज़ पॉसिबल टू इस्टेब्लिश 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी, सो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वलेंट सेट्स। और थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट हैं -2 -1 0 और 1, और बी सेट के एलिमेंट है 3 5 7 और 8। और बी ये दोनों सेट जो होंगे ये आपस में क्या होंगे? ये इक्वलेंट सेट होंगे, और स्टेटमेंट जो होगी वो सेकंड पार्ट वाली ही यहाँ पे रिपीट होगी। फोर्थ पार्ट में फिर हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ए सेट के एलिमेंट है 0 1 2 3 4 जो कि हैं होल नंबर, और बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 जो कि हैं नेचुरल नंबर। अब ए सेट के हर एलिमेंट की बी सेट के हर एलिमेंट के साथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो रही है। सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट। और एट द एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इक्वलेंट सेट का हमें पता कैसे चलेगा?
कि टू थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर, वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड इज द एलिमेंट विद इन द सेट। अगर एलिमेंट विद इन द सेट फ़र्क होंगे और एलिमेंट की तादाद जो होगी वो सेम होगी तो फिर वो इक्वलेंट सेट जो है वो होगा। और अगर एलिमेंट्स विद इन द सेट फ़र्क होंगे और एलिमेंट्स की तादाद भी फ़र्क होगी तो फिर हम उसको कहेंगे नॉन इक्वलेंट सेट। Question number 4 of exercise 1.3 is which of the following pairs of sets are equal sets? इसमें जी हमारा फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू ABCDE और B सेट इज दैट इज इक्वल टू BAEDC। हमें इक्वल सेट्स को कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना पड़ेगा कि इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्वलेंट सेट्स भी होते हैं। यानी दो सेट हैं हमारे पास जैसे A और B। ए सेट के हर एलिमेंट की जो कोरस्पोंडेंस है बी सेट के हर एलिमेंट के साथ जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। सेकंड है कि जी ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो सेम होगी। थर्ड पॉइंट क्या है जी, इसमें एलिमेंट्स विद इन द सेट जो होंगे वो सेम होंगे। और ये तीन पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अब इसका आंसर देने के लिए क्या होगा, ए के सारे के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ए जो है वो बी का सबसेट है। इसी तरह बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इसका जो है वो ए बी ए का सबसेट है। सो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो हम कहेंगे कि दोनों सेट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है जी ए दो सेट ए और बी। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 1 + 0 1 + 1 1 + 2 अगला एलिमेंट है 1 + 3 फिर 1 + 4। अगर हम इनको प्लस करके इन एलिमेंट्स को प्लस करके फाइनल आंसर में लिखेंगे बी सेट को तो वो आंसर आएगा 1 2 3 4 5। बी सेट के एलिमेंट और ए सेट के एलिमेंट दोनों जो हैं वो सेम हैं और उनकी तादाद भी सेम है और उनके दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी इस्टेब्लिश हो रही है। सो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और सो ए एंड बी विल बी इक्वल सेट्स। वही स्टेटमेंट लिखेंगे ये वाली जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो आंसर के तौर पे मेंशन की है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है फिर दो सेट और उसके एलिमेंट हैं ए सेट के 0 1 2 3 4 और बी सेट के एलिमेंट है 6 - 2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट है 5 - 1, थर्ड एलिमेंट है 4 - 2, फोर्थ एलिमेंट 3 - 1 और फिफ्थ एलिमेंट 2 - 2। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके फाइनल बी सेट लिखेंगे द आंसर विल बी 4 4 2 2 एंड 0। अब हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में कि किस कंडीशन में सेट नहीं होता। जैसे इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4 है वो 2 टाइम्स लिखा गया है, 2 भी जो है वो 2 टाइम्स लिखा गया है। क्योंकि ये बी सेट जो है वो नॉट डिस्टिंक्ट है, इस वजह से क्योंकि ये सेट ही नहीं है तो हम इसको दोनों सेट को कंपेयर ही नहीं कर सकते। और फाइनल आंसर क्या होगा, वी कैन नॉट से दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स हैं। अब है जी फोर्थ पार्ट में है द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9। वो कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 और बी सेट के एलिमेंट हैं क्या है 0 2 4 6 8। तो दोनों सेट जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। क्यों, दोनों के दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बन रही है। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, सो दे विल बी इक्वल। बट अगर हम इवन नंबर्स में 0 को कंसिडर ना करें, क्योंकि बाज़ बुक्स में जो है वो इवन नंबर में स्टार्ट जो होता है वो 2 से बाज़ बुक्स में करते हैं, तो फिर उस सूरत में ये सेट जो होंगे वो बी सेट में एलिमेंट, ए सेट में एलिमेंट कौन से होंगे, दैट विल बी 2 4 6 8 और जबकि बी सेट में एलिमेंट होंगे 0 2 4 6 8। क्योंकि एलिमेंट जो हैं वो तादाद में सेम नहीं हैं और उनके दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश नहीं हो रही और इस वजह से हम उसको कहेंगे कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट।
बट अगर हम उसमें 0 कंसिडर कर लेते हैं ए सेट में, तो फिर ये दोनों सेट जो होंगे वो होंगे इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिलेटेड है टाइप्स ऑफ सबसेट से। अब हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें बात हो रही है प्रॉपर सबसेट की, और प्रॉपर सबसेट का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला, और अगर इसके नीचे ये लाइन भी लग जाए तो ये बन जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के बारे में एक रिमाइंडर दे दूं कि जो कि हमने पिछले अपनी वीडियोस में और लेक्चर्स में जो है वो पढ़ा था, वो ये था कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट जो होंगे वो 2 सेट होंगे, और इसमें से जो एक सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे, जबकि जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट पहले सेट में जो होंगे वो मौजूद नहीं होंगे। तो इस वजह से हम जो छोटा सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं दूसरे सेट में, उसको हम कहेंगे सबसेट। तो हम या उसको हम कहेंगे ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 1 2 3 4 5 6। ए के सारे एलिमेंट बी में है, बट बी के एलिमेंट जो हैं वो ए में मौजूद नहीं हैं। तो ए जो वो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, दैट विल बी ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि हम यहाँ पे बात टाइप्स ऑफ सेट के सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर टाइप्स के बारे में बात ना होती तो फिर हम ये वाला सिंबल भी लिख सकते थे। अब है जी, यहाँ पे हमारे पास 4 सेट हैं। ए सेट में एलिमेंट हैं ए बी सी, और बी सेट में एलिमेंट हैं बी सी डी, सी सेट में एलिमेंट है सी डी ई, और डी सेट में ए बी सी डी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ए और बी दोनों सेट्स को कंपेयर करें, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? नहीं हैं जी। और इसी तरह बी के सारे एलिमेंट, बी के कुछ ए के और ना ही बी के एलिमेंट इसमें हैं। तो इसका मतलब ये जो होगा ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यानी ए के एलिमेंट सारे के सारे इसमें नहीं हैं, और इसमें सुपर सेट भी कोई भी नहीं है, और इस वजह से ये जो स्टेटमेंट होगी ये होगी फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। बी सेट के एलिमेंट हैं बी सी डी, और डी सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी डी। बी के सारे एलिमेंट बी सी डी मौजूद हैं डी सेट में, बट डी के जो हैं वो एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, और इसमें से छोटा सेट कौन सा है, बी सेट है। तो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी होगा। सो ये स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। सी जो है वो डी का प्रॉपर सबसेट है, सी डी ई, सी डी, बट ई तो इधर लिखा ही नहीं हुआ। इसी तरह डी के जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा तो हैं, बट ये उसका सुपर सेट नहीं है। इस वजह से ये जो सी जो होगा वो डी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ए जो है वो ए बी सी है, और डी जो है वो हमारे पास ए बी सी डी है। तो ए के सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं, इस और बी डी के कुछ एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। और फिफ्थ पार्ट में क्या है, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, और सी के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें नहीं हैं, और इसमें से सुपर सेट भी कोई नहीं है। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें नहीं है, और ए जो है वो सुपर सेट नहीं है इस सेट का, तो ये स्टेटमेंट भी जो होगी ये होगी फॉल्स। This is the end of exercise 1.3. In the next video, I will give the introduction of chapter number 2.